बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी देश भर में जश्न मना रही है। इस अवसर पर 10 लाख से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी देश के मुख्य सेवक की भूमिका में है। उन्होंने कहा कि पार्टी हनुमान जी के कैन डू एटीट्यूड की तरह काम करती है और सबकी मदद करने का प्रयास भी करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंघ और आज की बीजेपी की बात की। उन्होंने कहा कि जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास ना अधिक राजनीतिक अनुभव था, ना पर्याप्त संसाधन। हमारे पास केवल मात्र भूमि की भक्ति और लोकतंत्र की शक्ति थी। तो आइए स्थापना दिवस के अवसर पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की विकास यात्रा की हम आपको कहानी सुनाते हैं। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई। बीजेपी भारतीय जनसंघ का ही नया रूप थी। इसका मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा है। अधिकतर बीजेपी नेता आरएसएस के सदस्य होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष थे। 1984 में कमल का फूल चुनाव निशान के साथ बीजेपी मैदान में उतरी, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पार्टी को नई राह मिली। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त राजनीतिक लाभ मिला। बीजेपी 2 से बढ़कर 85 सांसदों वाली पार्टी बन गई। वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिया। 1991 में बीजेपी की सीटों में और बढ़ोतरी हुई। उसने देश भर में 121 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। अब आइए 1996 में पहली बार बीजेपी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी और 163 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन चली। 1998 में एक बार फिर से बीजेपी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी, 182 सीटों पर जीत हासिल की। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की फिर सरकार बनी। 13 महीने तक ही ये सरकार चल पाई। 1999 में बीजेपी के नेतृत्व में 24 राजनीतिक दलों को मिलाकर एनडीए का गठन किया गया, जिसने 294 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत पाया और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में बीजेपी को 182 सीटों पर जीत मिली थी। वाजपेयी 4.5 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि बीजेपी ने 6 महीने पहले चुनाव करा दिया। 2004 के आम चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। उसे साल 2014 तक देश की सत्ता से वनवास झेलना पड़ा। 2014 के आम चुनाव से पहले बीजेपी की गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान का प्रमुख बनाया गया। बीजेपी ने इन चुनावों में 282 सीटों के साथ सत्ता में धमाकेदार वापसी की और यहीं से बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे मोदी शाह युग के नाम से जाना जाता है। 1984 के बाद ये पहला अवसर था जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिला था, और यह भी पहला ही अवसर था जब स्वतंत्रता के बाद पैदा हुआ कोई व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री बना। 2019 में पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी को एक बार फिर से रिकॉर्ड बहुमत मिला और पार्टी के 303 सांसद चुने गए, जहां 84 में पार्टी 1,82,00,000 वोट हासिल कर पाई थी। 2019 के आम चुनाव में 23 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। इस समय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, पुडुचेरी, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बीजेपी या बीजेपी के समर्थन से चल रही सरकारों का शासन है। चुनाव से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल चुनाव आज तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।